हाँ सब चाहिए। हो गया। बी स्माइलिंग, बी लाफिंग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ईमानदारी से हाथ उठाओ। हाँ, हैंड डाउन। तो जब तक हम घर में नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल में तो केवल एक लाइन बताई जाती है, एक रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को पढ़ना रहता है और जब हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो टाइम टेबल बना हुआ है और उस टाइम टेबल से फिर घर में जाइए, कुछ खाइए पीजिए, आराम कर लीजिए थोड़ा बहुत, जिसका जो मन करे, खेले कूदे या सो ले। तो ये चीज़ें करने के बाद फिर अपने काम में लग जाइए, जुट जाइए अपने काम में। फिर आप थोड़ी देर के बाद ब्रेक ले लीजिए, फिर थोड़ा खेल लीजिए, थोड़ा और कुछ कर लीजिए, गाने सुन लीजिए अगर आपको सुनने का है मन है, या गाना सुनने का साधन उपलब्ध है तो गाने उन्हें भी सुन सकते हैं। और जो धनी का देश हैं या धनी लोग अपने देश में ही हैं, उनके बच्चों के लिए वाद्य यंत्र भी रहता है, सब कुछ रहता है जो उनका मन करे, जैसे पियानो बजाना और कई यंत्र हैं जिसकी जो शौक़ होती है। मैंने अंग्रेज़ों को देखा कि अपने साथ चलते हैं तो पीछे अपना जो बजाते हैं, जो उनके पसंद का यंत्र होता है उसको पीछे लटकाए रखते हैं खोखे में, और कहीं बैठ जाएंगे नदी के किनारे तो वो बजाना शुरू कर देंगे, अकेले रहेंगे बजाना शुरू कर देंगे। तो देखो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आज जो विज्ञान है उसकी तरक्की हुई है वो पश्चिम से हुई है, तो हमें कुछ चीज़ें अपनी रखनी चाहिए और कुछ चीज़ें पश्चिम से ले लेना चाहिए। पश्चिम माने होता है यूरोप, अमेरिका, ये जितने देश हैं ये पश्चिम के कहलाते हैं। पूरब के वो देश हैं जिसमें भारत है, भारत से संबंधित जो देश हैं, यहाँ चाइना भी आता है उसी में, जापान भी आता है, और भी इस तरह से जो पूरब के देश कहलाते हैं। पूरे ग्लोब को जब ग्लोब देखो तो वो नीचे से एक लाइन जाती है, उत्तर और दक्षिण का गोलार्ध होता है, और एक लाइन बीच से आती है जो लंदन से गुजरती है, उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, वो 0 है। तो उधर के देश सब पश्चिम के हो जाते हैं, इधर के देश सब पूरब के हो जाते हैं। तो यूरोप पूरा जो है पश्चिम में ही आता है, भले वो रेखा के थोड़ा सा इधर रहे। तो पश्चिम और पूरब, तो हमारी भी कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे पास रहनी चाहिए, जिसमें हमारे देश से ही उत्पन्न है मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने शुरू किया और ऋषि मुनियों ने शुरू किया इसको, तो मेडिटेशन उन लोगों ने अख्तियार कर लिया, हमसे ज़्यादा वो करते हैं। और उनके यहाँ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, साइंस का विकास हुआ, हमें साइंस सीखना चाहिए और अपना मेडिटेशन है या और भी हमारी जो अच्छी अच्छी कल्चर है उसे अपने पास रखना चाहिए। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है ये भी वहीं से शुरू है। सेल्फ डेवलपमेंट इसे कहते हैं, अपना विकास, अपनी उन्नति कैसे करो, ये भी वहीं से शुरू है, शुरुआत वहीं से है। और बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी इस 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, जिसमें अर्ल नाइटिंगेल हैं, उसके पहले डेल कार्नेगी थे। तो इन लोगों ने किताबें लिखा, इन्होंने कोचिंग चलाना शुरू किया। तो उसके बाद फिर अर्ल नाइटिंगेल आए जो बहुत गरीब थे और उनके पास कोई संसाधन ही नहीं था, और लेकिन उन्होंने अध्ययन किया, काफ़ी दिनों तक अध्ययन किया कि कुछ लोग क्यों अमीर हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ लोग गरीब क्यों हैं, उनके पास खाने का नहीं है, उसी में से वो भी थे। तो जब अध्ययन उन्होंने किया तो उन्हें कुछ मिला कि ये कारण है, तो उस कारण को उन्होंने कोशिश किया कि इसको हटाएं, तो उन्होंने हटा दिया अपना, फिर बाद में तो अमीर आदमी बन गए। तो उस तरीके से
ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है इसे सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं, और इससे संबंधित किताबें जो हैं वो सेल्फ हेल्प बुक कहलाती हैं। ध्यान दे दो, क्या सेल्फ डेवलपमेंट और किताबें जो लिखी जाती हैं उसको सेल्फ हेल्प बुक कहते हैं, मतलब अपनी सहायता आप कैसे करें। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और विशेष करके अंग्रेजी पढ़ें। भाषा आपकी कई रहनी चाहिए, लेकिन आपकी अंग्रेजी अधिक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी सेल्फ हेल्प की बुक्स लिखी जाती हैं सब अंग्रेजी में रहती हैं, चाहे अमेरिका में लिखी जाती हो, चाहे वो कहीं भी लिखी जाएंगी। अगर हम भी लिखेंगे तो हम भी पहले अंग्रेजी में लिखेंगे। अभी हमारे जो प्रथम शिष्य हैं मिश्रा जी, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि गुरु आपसे मैं चाहता हूं कि अपनी जीवनी लिख डालिए। मैंने कहा बस आपके आदेश को मानते हैं। कह रहे हम तो शिष्य आपके हैं। मैंने कहा नहीं, आप बड़े हैं, शिष्य भले भले हैं, लेकिन अब उम्र वो सबसे पहले के शिष्य हमारे हैं तो सबसे बड़े भी हैं वो। मैंने कहा नहीं, आप जब कह रहे हैं तो हम लिख डालेंगे। तो हम लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे, बाद में हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अंग्रेजी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दे दिया? कितने लोगों ने सुना हमारी बात को? शाबाश। मुंबई में रहते हैं, रहने वाले यहीं के, इंदईपुर में वो पढ़े हुए हैं, तो आसपास के हमारे कहीं के हैं। परशुराम नाम उनका है। उन्होंने कहा गुरुजी आप ये चॉकलेट नहीं खिलाइए, आप इनको सूखे मेवा का बना हुआ लड्डू खिलाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खिला दूंगा। तो लेकिन ध्यान रखिए ये कि हम केवल 3 विषय में ही आपको पुरस्कृत करेंगे, बाकी समूह में होगा जो होगा वो है मैथ, साइंस और इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट में आपको हम पुरस्कृत करेंगे। जो 100% लाएगा उसको हम इस तरीके से, ये भी एक पुरस्कार है ना, लड्डू खिलाना, ये सब पुरस्कार ही तो है। तो इसी विषय में हम करेंगे, क्योंकि मैथ जो है आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है, शार्प फोकस रखता है, और वो मैथ का जानना बहुत ज़रूरी है। और आप ये नहीं कहिए कि मुझे मैथ नहीं आता है। उल्टी बात मत बोलो, छोड़ दो बोलना उल्टी बात को। अगर मान लीजिए उल्टी बात निकलती है मुझे मैथ नहीं आता है, तो अपने शरीर पर कहीं जो है आप पिंच कर दीजिए, ताकि फिर जब पिंच करेंगे तो कुछ दिन फिर आएगा वो। लेकिन जब बार बार पिंच करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कुछ लोग रबर की पट्टी बांधे रहते हैं, जैसे वो बोलते हैं निगेटिव बात निकल जाती है, उन्हें याद आता है अगर हमने निगेटिव बोल दिया तो उसी से शॉट लगाते हैं, ऐसे खींच करके और शॉट से मारते हैं। तो जैसे हमने ये पढ़ लिया, इसको आप भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न समझेंगे, तो हमें किसी से कोई मतलब है नहीं। अब ये क्या है कि ये रिमाइंडर है हमारा, है कि हमें ये काम जिंदगी में अभी करना है, तो ये हमें रिमाइंड करता रहेगा। तो हम निगेटिव लोगों से बात नहीं करेंगे, निगेटिव लोगों के पास जाएंगे नहीं, निगेटिव था आएगा नहीं, आएगा तो निकल जाएगा। समझ गया ना? तो इस तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो इस सेल्फ डेवलपमेंट में कितने लोग बात हमारी सुन लिए? झूठे न हाथ उठाया करो, सुनो तभी। सेल्फ डेवलपमेंट दाओ, सेल्फ डेवलपमेंट माने अपना विकास, स्वयं अपना विकास। तो कैसे आप स्वयं अपना विकास करें? तो इसमें क्योंकि दुनिया की सारी शक्ति, आपको अगर कोई गरीब बनाता है तो दूसरा नहीं बनाता है, आपको कोई अमीर बनाता है तो दूसरा नहीं बनाता है। आप गरीब बनते हैं तो स्वयं से बनते हैं, अपने विचारों से बनते हैं, अपने संगत से बनते हैं, अपने वातावरण से बनते हैं। आप उससे प्रभावित होते हैं, वातावरण से आप प्रभावित होते हैं, वैसे विचार रखते हैं, और ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो गरीबी में ही रहते हैं और गरीबी पसंद करते हैं। वो अमीर बनना ही नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ रहिएगा। या ऐसे लोगों की किताबें पढ़िए जो नकारात्मक हैं,
नकारात्मक हैं, हालांकि नकारात्मक किताबें बिकती नहीं है, कोई लेता नहीं है, तो नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप वैसे ही बनेंगे जैसा संगत रहेगी। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको अंदर से सब काम करना रहता है। हमारे पास अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, वो सब अंदर हमारे है। जैसे किसी से प्रेम आप खरीद सकते हैं? बोलिए, क्या अपनी माँ से जो प्रेम आप पाते हैं, क्या माँ का प्रेम आप खरीद सकते हैं? तो प्रेम हमारे, कल्पना हमारे पास है कि बैठे बैठे हम उड़ जाएं पता नहीं कहाँ। कल्पना जो है पैसे से मिलती है, वो हमें मुफ्त में मिली हुई है। तो जितनी चीज़ें हमारे अंदर हैं जो हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो पढ़ेगा या जो लेक्चर सुनेगा, इस प्रकार का सेमिनार सुनेगा, वही जान पाएगा। हमारे अंदर कितनी पावर है वो नहीं जानता है। मर जाएगा उसे नहीं पता है कि हमारे अंदर पावर कितनी है। हमारे अंदर पावर है कि हम कितना बड़ा बन सकते हैं। जितना कल्पना करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, उतना आप बन जाएंगे। विश्वास आपका होना चाहिए। और कल मैंने कहा था कि विश्वास को ऐसे गाड़िए टेरराइट रेंट की तरह से कि फिर हाथी अगर आ जाए तो उस जो गाड़े आप हैं, खूंटा लगा दिए हैं, उसको उखाड़ न सके। तो जितना विश्वास करोगे, जितना विश्वास करोगे, बाहर की बात मत सुनो। बाहर कोई कुछ कहता है, आपकी माँ कुछ कहती है, पिता, उनसे बात मत किया करो। इस संबंध में बात मत करो, क्योंकि वो जानते नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, इस विद्या को उन्होंने समझा ही नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए इस विषय में कभी आप किसी से कहिए नहीं तो विवाद में फंस जाएंगे। अगर घर में आपने अपनी माँ से कह दिया कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जो बोओगे वही काटोगे, तो माँ हो सकता है आपका विरोध कर दे, तो बात विवाद में फंस जाएंगे ना। इसलिए हमें जरूरत ही नहीं किसी से बात करने की। जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको दोहराएं और उसको करें, और किसी से कोई इस विषय में बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन है, मान लीजिए, पढ़ती है, डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, इंटर कॉलेज में पढ़ती है, पढ़ने में तेज भी हो सकती है, तो आप अपनी बहन से भी मत बताइए इस बात को, क्योंकि वो जानती ही नहीं है। जहाँ पढ़ती होगी उसे पढ़ाया ही नहीं गया होगा, तो वो आपसे बहस करना शुरू कर सकती है या आपकी बात मानेगी नहीं। तो हमें क्या जरूरत है अपनी समय और ऊर्जा बर्बाद करने के लिए? समझ रहे हो ना? आस्था समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हमें अपने पर फोकस करना है। अब ये आज का मैंने टॉपिक दिया है, जैसे कल आपको बताया था कि इतनी चीज़ें होनी चाहिए। विल पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और क्या बताया? फोकस रहना चाहिए, फोकस्ड आदमी को रहना चाहिए। तो ये फोकस आज मैंने अलग से टॉपिक ही दे दिया कि फोकस। अब फोकस क्या है? फोकस ये है कि अपने दिमाग के अंदर, अपने शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा है, जितनी ताकत है, वो एक जगह पर लगा देना, ये है फोकस। अब जितना जो फोकस्ड होगा उतने वो सफल होगा, क्योंकि हमारा दिमाग ये वॉन्डरिंग है, ये हमेशा चलता रहता है। दिन भर में लगभग 60,000 विचार हमारे अंदर आते हैं। कितने? 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और 60,000 विचार का अगर पीछा आप करिए तो पता चला कि आप एक भी नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे उसी में। अगर कोई मशीन आप लीजिए और दिमाग में आपके लगा दिया जाए और गणना हो जाए तो 60,000 विचार आते हैं दिन भर में, जो शोध हुआ है उसके अनुसार। तो 60,000 विचारों पर अगर आप फोकस करिए तो आप कर पाएंगे? फोकस आपको एक जगह करना है। सोच समझ करके आप टारगेट बनाइए, कोई गोल बनाइए, एम बनाइए, ऊंचा एम बनाइए, जो आपको लगे कि असंभव जैसा है। तो आपको तो अब असंभव लगेगा नहीं, लेकिन दूसरे लोग समझ सकते हैं कि असंभव है। हो सकता है आपके अंदर से भी कभी डाउट हो कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, हो सकता है ऐसा आ जाता हो।
तो उसकी आवाज़ मत सुनो, वो शैतान है, वो शैतान है, उसकी आवाज़ को आप मत सुनिए। डाउट ये शैतान है, ये हमारे को पंगु बनाता है, हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हम शैतान की बात न सुने, अर्थात नेगेटिव विचारों को हम न सुने। कितने लोग सुन लिए इस बात को, नेगेटिव विचारों को? हाँ, जो आपको आपके हाथ पैर को बांधते हैं, डाउन करिए, हाथ पैर को जो बांध देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ऐसे विचारों को हम अपने पास जगह न दें। और अपने मेन जो आपका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, जैसे लवी हैं, इनको बड़ी शौक है एयर होस्टेस बनने के लिए, और मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया है, एयर होस्टेस बन जाएंगी ये। तो एयर होस्टेस बनेंगी तो पहले बात, दुनिया में इनको टहलने का मौका मिलेगा। भाई किसी हवाई एयर होस्टेस कहाँ रहती है? जहाज के अंदर रहती है, और वो जो पैसेंजर्स उसमें होते हैं, उस पैसेंजर को वो हैंडल करती है, वो डील करती है। उनको कोई परेशानी होती है तो उसमें वो उसको दूर करने की कोशिश करती है एयर होस्टेस। अब एयर होस्टेस के लिए ज़रूरी क्या है? एयर होस्टेस के लिए ज़रूरी है कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खूबसूरत नहीं रहेंगे तो आप चुने नहीं जाएंगे। तो अगर कोई है समझता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, तो वो बनना चाहता है तो बने। तो लवी के लिए ये ठीक है, मैंने कहा आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप लंबी भी होंगी और आपका जो रंग रूप है, स्ट्रक्चर है, वो सुंदर है, तो आप कर सकती हैं। अब इसमें इनको क्या करना है? इनको करना है कि उससे संबंधित बुक्स पढ़ें, और उससे संबंधित एयर होस्टेस जो होती हैं, जो दुनिया की सबसे सफल एयर होस्टेस हों, उसको आप गूगल पर सर्च करिए, और उसके क्या क्या वो करती है, एयर होस्टेस क्या क्या वो करती है, कैसे वो एयर होस्टेस वो बनी, उसके बारे में पढ़िए आप। तो पढ़िए तो अपने जो आपका एम है उस पर फोकस करिए। अब इनका एम क्या हो गया? एयर होस्टेस बनना। आपका ये एम क्या है कि हम जो है डॉक्टर बनेंगे, आपका एम है कि हम पुलिस विभाग में जाएंगे, आईपीएस बनेंगे। किसी का ड्रीम यह हो सकता है कि हम डीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे। किसी का ड्रीम आईएफएस हो सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसमें भी मौका मिलता है दूसरे देशों में जाने का। जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, वो जो हमारे यहाँ का जो विदेशी विभाग मंत्रालय है, उसमें उसको सर्विस मिलती है, वो भी डीएम रैंक का ही है, वेतन सब समान है। फर्क केवल इतना है कि डीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, वो किसी जिले का मालिक हो सकता है, तो वो उसको अच्छा लगता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जा सकता है। कोई लोग कहते हैं कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में जाऊंगा या जाऊंगी। क्यों जाओगे? क्योंकि डीएम जब हो जाओगे तो बच जाओगे, आप बाहर नहीं घूम सकते हैं, टाइम ही नहीं मिलेगा आपके पास। आपके पास तो सोने का टाइम नहीं मिलेगा अगर जबरदस्ती नहीं सोओगे। जब डीएम बन जाओगे तो दिन भर में आपको इतना काम रहेगा कि आपको फुर्सत नहीं रहेगी। डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास इतना काम रहेगा, इतने पेशेंट्स आपके पास आएंगे कि आपको फुर्सत ही नहीं लगेगी। हालांकि जाते हैं लोग, डॉक्टर लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई वहाँ सीखने के लिए जाता है। अब और भी बातें हैं, जो जाता होगा वही बता सकता है। जाते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन ए ग्रेड के जो डॉक्टर होते हैं वो जाते हैं। साधारण डॉक्टर को कोई पूछने वाला, साधारण को तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर आप साधारण मनुष्य बने रहे, सोनी देखो ये मैडम का जो लड़का है, इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। जैसे डॉक्टर को मैंने बताया, विदेश ये भी जाते हैं, लेकिन ए ग्रेड के डॉक्टर जाते हैं।
और बी सी वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है। जैसे यहां देखो, चॉकलेट खाने को किसको मिल रहा है? सोनाली, आपको मिला? क्यों क्यों नहीं मिला? बोलिए, बताओ क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप 100% में नहीं। जो 100% में उसको मिला। नंदिनी, आपको मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप 40 में नहीं हैं। रिया, आपको मिला? नहीं मिला। तो देखो, जो 100% वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? जैसे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 46 बच्चे हैं। और उसमें कितने लोगों को चॉकलेट मिला है? बोलो। 6 लोगों को मिला है। इसका मतलब है कि 6 लोग टॉप वाले हैं और 40 लोग साधारण हैं। यही रेशियो बाहर चलेगा, ऊपर चलेगा। अगर आप टॉपर में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप टॉपर में हैं, तो आपको रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। और जो नीचे वाले रहते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये है स्थिति। अब देखो, आपको ये फोकस जो शब्द मैंने लिखा है, ये फोकस होता क्या है मैंने बता दिया कि अपनी पूरी एनर्जी को अपने सब्जेक्ट पर, अपने टारगेट पर, अपने पैराग्राफ पर, अपने लेसन पर, अपने सब्जेक्ट पर पूरी एनर्जी को उसमें लगा देना। जैसे टॉर्च है, अगर टॉर्च में से फोकस निकाल दिया जाए, जो सामने वाला शीशा होता है उसे निकाल दिया जाए, और उसके अंदर और भी चीज़ें रहती है, कटोरी वटोरी रहती है, देखा होगा आपने, ऐसे कटोरी बनी रहती है। अगर इनको निकाल दिया जाए और केवल बल्ब को छोड़ दिया जाए, करके देख लो, ये तो तुम्हारे घर में है। टॉर्च तो हर आदमी के घर में होगा, टॉर्च तो हर आदमी के घर में होगा ना। अगर नहीं घर में है तो किसी साथी से ले लो। आप ऊपर वाला निकाल दो, उसका जो फोकस बनाता है, तो केवल बल्ब जलेगा। और जब बल्ब जलेगा तो बिखर करके सब वहीं रह जाएगा और दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं मिलेगा आपके घर में कि फोकस्ड, जब हम अपने यहाँ माइंड की, ब्रेन की एनर्जी को लगाएं तो फोकस्ड होकर के लगाएं। ये नहीं कि इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो आपको कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो लड़के नहीं ढंग से सुनते हैं, नहीं ढंग से पढ़ते हैं, फोकस्ड नहीं रहते हैं, तो पता चला कि उनको समझ में नहीं आता है। क्लास में नहीं समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा। ये कहेंगे ऐसा है, पता नहीं क्या बता दिए। कोई कहेगा कि अरे ये बढ़िया टीचर नहीं है। क्यों? आप सुनते ही नहीं हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो फोकस्ड रहना, फोकस को बनाए रखना, यही अब आपकी सफलता की कुंजी है। जैसे सफलता कुंजी तो अनेक है, एक ही ताला नहीं। देखो, तुम्हारे स्कूल में जितने कमरे हैं उतने ताले हैं और उतनी कुंजी है। ऐसे ही इसमें भी फोकस भी कुंजी है, अटेंशन भी कुंजी है, और डिटर्मिनेशन भी कुंजी है, डिसिप्लिन भी कुंजी है। ये सारी कुंजी ही कुंजी है जो हमारे दिमाग के ताले को खोलती है। हमारे दिमाग के ताले को ये खोलने के लिए है सब। तो फोकस बहुत जबरदस्त कुंजी है जो हमारे दिमाग के, जो यहाँ लॉक लगा हुआ है, हम लॉक लगाए रखते हैं, उस लॉक को वो खोलता है। तो ये फोकस हो गया। अब फोकस प्राप्त कैसे करें हम? तो फोकस प्राप्त करने के लिए अनेक तरकीब बताए गए हैं, और जिससे मैं जानता हूं वो तरकीब ये है कि आप बहुत बड़ा गोल बनाइए, जो आपके घर में लगता हो कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। कोई कमी है, जैसे पैसे की कमी है, शिक्षा की कमी है, और कमी है, वातावरण गंदा आपका है, आपको लगेगा कि, आप किसी को लगेगा कि नहीं हो पाएगा,
तो ऐसा एम बनाइए, ऊंचा एम बनाइए, और जब ऊंचा एम बनाएंगे तो आप उसी रेशियो में आपके दिमाग से और आपके बॉडी से ऊर्जा निकलेगी। जैसे आपको यहां से वहां जाना है, कम ऊर्जा लगा के पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको यहां से जमलूपुर दौड़ के जाना है, सामान लाना है, तो आप ज्यादा ऊर्जा लगाओगे, तेजी से जाओगे, दौड़ करके जाओगे, ताकि हम वहां जा करके वहां सामान, जब हमारा एम हाई होगा तो हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। नहीं तो वो केवल बनाने से आप बनाएंगे, कल बिगड़ जाए, खत्म हो जाएगा, आपको याद भी नहीं आएगा कि मैंने क्या एम बनाया है। और दूसरी चीज ये है कि आप इतना लिखते रहिए, उसे अपने दीवार पर चिपकाइए, अपने डायरी पर नोट करिए, अपने डायरी पर नोट करिए। जमीन खाली हो, याद हो जाए, तुरंत जो है नोट कर लीजिए। आप जेब में छोटा सा कागज का टुकड़ा रखे रहिए, और कागज का टुकड़ा रहे या पॉकेट डायरी रहे। जैसे ये देखो डायरी है, जो पॉकेट डायरी है ना, पॉकेट डायरी ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलेगी। आप पॉकेट डायरी रख लीजिए, और जब आपको याद आए अपना गोल, उसी पे लिख लीजिए। जब आए, मत सोचिए कल मैंने लिखा था, अभी अभी मैंने लिखा है, अभी अभी मैंने लिखा है, नहीं, अभी आ रहा है, अभी लिखो। 2 मिनट के बाद फिर आ रहा है, फिर लिखो। 4 मिनट के बाद फिर आ रहा, फिर लिखो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल याद ही कर लो, बहुत है। जैसे आप स्कूल आ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, उधर आपको याद आ गया। मान लीजिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, सर जी मैथ लगा रहे हैं, आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, और उस समय आपके पास टाइम नहीं है। जैसे मौका मिले तो आप जो बड़बड़ करते हो ना टीचर के जाने के बाद, उस बड़बड़ में आप अपनी पॉकेट डायरी निकालो, और बगल वाला क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी सबको अपनी बनाना है, किसी दूसरे की ज़िंदगी तो कोई बनाएगा नहीं। तो आप पॉकेट डायरी निकालिए, या पीस आप पेपर ले लीजिए रफ में से, और लिख डालिए, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन IAS, और लिख करके फिर धीरे से फाड़ करके फेंक दीजिए। और ये डायरी है, फिर उसको रख लीजिए, चाहे अपने बैग में रखिए और चाहे जेब में रखिए। जब इसको आप करेंगे, तब जब आपके अंदर 24 घंटा ये घूमना चाहिए, ये 24 घंटा घूमना चाहिए दिमाग में। 24 घंटे आप कहीं जा रहे हो, कहीं बैठे हो, आपको बिल्कुल घूमना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा ये सब्जेक्ट है, ये है, पढ़ना है, यहाँ ये रह गया, यहाँ वो रह गया, ऐसे करना, ऐसे करना। तो फिर शायद आपको नींद भी नहीं आएगी, या नींद आएगी तो आप एक टाइम टेबल बनाएंगे कि इतना देर मुझे सोना है और इतना देर मुझे नहीं सोना है। ये करेंगे आप, खाना भूल जाएगा। पता चला कि खाना आपकी मम्मी ला कर रख दी और आपको पता ही नहीं खाना आ गया है मेरा। मम्मी जब कहेंगे खाना खा लो, तुम्हारा खाना यहाँ है, अच्छा ठीक मैं खाता हूँ, तो आप हो सकता है कि उस खाने को खाने में आपको 5-10 मिनट लग जाए, क्योंकि आप फोकस्ड हैं कहाँ? अपने सब्जेक्ट पर, अपने सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जब दिमाग में हम बार बार घुमाएंगे, 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 लिख लिख करके घुमाएंगे, दीवार पर चिपका के घुमाएंगे, तो आप उसके नाते आपके बॉडी के जो सेल्स हैं और भी ऑर्गन्स हैं, ये काम करेंगे और आप बिल्कुल फोकस्ड बने रहो। और डिस्ट्रैक्शन जब आता है तो डिस्ट्रैक्शन को आप जाने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। अब देखो बातें ये होती हैं कि हम कैसे बोलते हैं। जैसे मैं इस काम को कर सकता हूं, एक वाक्य भी, उसी वाक्य को दूसरा बोलता है कि मैं इस काम को करूंगा। दोनों में अंतर हो जाता है। मैं इस काम को कर सकता हूं लेकिन शायद मैं करूं ना। और जब आप ये बोलेंगे कि मैं इसको करूंगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा।
मुझे मैथ नहीं आती है, ये भी एक वाक्य। अब आप ये कहिए कि मुझे मैथ बहुत आती है, ये भी वाक्य है। केवल अंतर कितना है, आप एक वाक्य कह रहे हो कि मुझे मैथ नहीं आती है, उसमें क्या लगा हुआ है, नहीं शब्द लगा है। उसी वाक्य को क्यों बोलते हो? आप ये बोलो कि मुझे मैथ बहुत आती है। आप भूल करके मैं किसी साथी से मत कहिए कि मुझे तो कम आता है, मुझे नहीं आता है, क्योंकि ये दिमाग ये नहीं जानता है कि आप नेगेटिव बोल रहे हो कि पॉजिटिव बोल रहे हो। वो जो बोलोगे वही ये सुनेगा, और जो बोलोगे अर्थात जो बोओगे वही तुम काटोगे। तो एक बार दोहरा लीजिए, दोहराना है कि जैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जो बोओगे, जो बोओगे, जो बोओगे, जैसा विश्वास करोगे, जैसा विश्वास करोगे, जैसा विश्वास करोगे, दरवाजा खटखटाओगे, प्रश्न पूछोगे, मांगोगे, सब मिलेगा। मांगिए तो आप, यूनिवर्स कहता मांगो मुझसे जो मांगना है। यूनिवर्स कहता है कि मांगो मुझसे जो मांगना है, और जो मांगोगे वो मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, टाइम ज़्यादा हो गया।